परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर, आपकी महिमा परम्पार है और आपके कार्यों की था नहीं। और प्रभु, मनुष्य कभी ये नहीं पता कर सकता है कि परमेश्वर कैसे काम करता है, क्योंकि आपके काम अद्भुत हैं। हम सिर्फ अनुभव से जितना जानते हैं, हम उतना ही आपका वर्णन कर सकते हैं। हम सब बातों को आपके संबंध में कभी भी पूरी तरीके से ना समझ सकते हैं, ना उनका वर्णन कर सकते हैं। आप वर्णन से बाहर हैं। हम आपका हर बात में धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु, जीवन के इस क्षण तक प्रभु आपने कहां से कहां पहुंचाया है और बुद्धि में जो परिवर्तन किया है वो आपके अलावा और कोई कर नहीं सकता। हम पिता परमेश्वर इन सच्चाइयों को जब सब विश्वासियों के साथ साझा करते हैं, शेयर करते हैं, बांटते हैं, प्रभु उनके जीवन में भी ऐसे अद्भुत अनुभव हों जिनसे प्रभु आपकी महिमा उनके जीवन में कार्य करे और प्रकट हो। और प्रभु, आपकी महिमा का कारण वो सब विश्वासी बने जिन्होंने आप पर विश्वास किया है। हम प्रभु किसी को अपना परिचय स्पिरिचुअली अपना परिचय किसी को नहीं देते। हमारा आत्मिक परिचय तो आपकी ओर से प्रकट होता है, पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा, ताकि प्रभु हर एक विश्वासी जो नई सृष्टि आप जिसको बनाते हैं, उसका जीवन आपकी ओर से प्रकट हो और आपकी महिमा का कारण बने और सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 83 में हम लोग आगे बढ़ेंगे। रिन्यूइंग योर माइंड मीन्स रिन्यूअल एज एन एक्ट ऑफ रिपेंटेंस। ये रिन्यूइंग ऑफ माइंड यानी हमारे माइंड का, हमारे मन का नवीनीकरण जो है वो एक ऐसा कार्य है जहाँ से ये एक्ट ऑफ रिपेंटेंस से शुरू होता है। हमारे मन फिराव, जैसे हम मन फिराने लगते हैं शारीरिक बातों से, शारीरिक कामों से और शारीरिक विचारों से, जब हमारा मन परिवर्तित होने लगता है, घूमने लगता है और हम परमेश्वर के वचनों पर और परमेश्वर की आत्मा की बातों पर जब मन लगाते हैं और उस ओर हमारा झुकाव होने लगता है, ये रिन्यूइंग ऑफ माइंड का यानी मन के नवीनीकरण की शुरुआत होती है। भजन संहिता 139 अध्याय का 23 और 24 पद, साम 139 वर्स 23 एंड 24। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। ये दाऊद की प्रार्थना है। बहुत से लोग जब प्रार्थना के विषय में कहते हैं हम प्रार्थना कर रहे हैं, वो सब शारीरिक बातों की प्रार्थना करते हैं कि ये मिल जाए, वो मिल जाए। हमने आपको जब शुरू से ये चीज़ बताई है कि परमेश्वर शारीरिक बातों में, वो शारीरिक व्यक्ति जब परमेश्वर से कुछ मांगता है, परमेश्वर नहीं सुनता है। उसका कारण है परमेश्वर शारीरिक बातों को नहीं सुनना चाहता। परमेश्वर परिवर्तित लोगों के हर बात को सुनता है, जिनका मन नवीनीकरण से नया हो जाता है। ये किनका होता है? जो बॉर्न अगेन हुए, जो नए सिरे से जन्म प्राप्त करते हैं, उनका हृदय नया होता है, उनका मन नया होता है, उनके अंदर नई आत्मा परमेश्वर देता है और ऐसे लोगों की हर बात को परमेश्वर सुनता है और उसके अनुसार, अगर वो परमेश्वर की ओर से वचन के अनुसार मांग रहे हैं तो उचित है, और अगर वो अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए मांगते हैं तो परमेश्वर उनकी भी नहीं सुनता। यहाँ पर उनको वचन के द्वारा उत्साहित और प्रेरित और
उनको गाइड करने का काम करता है कि ये वाली भावना शारीरिक भावना है, इस शारीरिक भावना को अपनी कंट्रोल रखो। तो परमेश्वर का वचन हमारी भावनाओं पे नियंत्रण रखना सिखाता है। वो जब परमेश्वर के वचन से हमारा हृदय नया होता है, ऐसा व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने लगता है। ये सेल्फ डिसिप्लिन का पहला हिस्सा है। हम अगर हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन काम करता है तो हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। भावनाओं को अगर आपने नियंत्रित करना नहीं सीखा है तो आप परमेश्वर से के सामने अपनी भावनाओं को प्रकट करेंगे। वो भावनाएं पता नहीं कितनी इंटेंसिटी में आप प्रकट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, टोटल फिजिकल हैं, और वो लोग फ्रिंज एरियाज में हैं जहाँ शहरी वातावरण नहीं होता है, वहाँ के लोग डेथ पर अपने शरीर को काटना, बाल नोचना, ऊपर से कूद जाना, ये क्योंकि उनके अंदर दुख की भावना, जब मृत्यु किसी की होती है तो उनको अंदर इतनी ज़्यादा दुख की भावना, उसका एक्सप्रेशन ऐसे करते हैं कि वो अपने आप को कष्ट पहुँचाने लगते हैं। और ऐसी ऐसी हरकतें करना बहुत भयानक से, यानी रोने के भी अलग अलग तरीके हैं। किसी के यहाँ किसी की डेथ होती है, लोग रोते हैं, लेकिन रोने के तरीके भी आप देखिएगा। लोग धीरज में रोते हैं, ऐसे रोते हैं कि किसी को पता नहीं चलता, और ऐसे रोते हैं कि बहुत दूर तक लोगों को पता चल जाता है यहाँ कोई रो रहा है, ये भी एक रोना है। तो ये एक्सप्रेशंस हैं। वो भावना किस रूप में और कितने बड़े रूप में उनके अंदर से ये रिटेलिएशन में निकलती है। और ये इसलिए आप अगर व्यवस्था में जाके देखिए तो इन विषयों में परमेश्वर ने बहुत हार्ड वर्ड्स बोले थे लॉ में कि ये मत करना। जब तुम्हारे यहाँ किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके पीछे अपने शरीर को मत काटना, अपने आप को कष्ट मत पहुंचाना, और हर समय शोक में मत डूब जाना। लेकिन आप देखेंगे ये जो अनरिन्यूड माइंड है, जो परमेश्वर से पूरी तरीके से परिपक्व नहीं होते हैं पवित्र आत्मा और वचन के द्वारा, उन लोगों में ये फिजिकल टेंडेंसीज होती हैं कि वो लोग हर चीज़ में ओवर होते हैं। गुस्सा भी ओवर होगा, खुशी भी ओवर होगी, उसका एक्सप्रेशन उनके जीवन में आपको दिखाई देगा। ज़रूरत से ज़्यादा खुश रहना, ज़रूरत से ज़्यादा दुखी हो जाना, ये दोनों चीज़ें इतनी नहीं होनी चाहिए। इनको नियंत्रित करना, भावनाओं को, आप भावनाओं को कैसे नियंत्रित करेंगे? कोई ऐसा ह्यूमन वे है, इंसानी तरीका है कि जिससे आप अपनी भावनाओं को वश में कर लें हैं? तो परमेश्वर इन्हीं चीजों का तो रास्ता निकालता है। उद्धार में ये सब चीजें इन्वॉल्व है, शामिल है। इन दो पदों को इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, Psalm 139 वर्स 23-24। Psalm 139 वर्स 23-24। सर्च मी थॉरोली। इसका मतलब क्या हुआ? दाऊद परमेश्वर से ये कह रहा है कि सर्च मी थॉरोली का मतलब मुझे भीतर से लेके बाहर तक पूरी तरीके से जांच, मुझे जांच कर परमेश्वर कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं, मेरे अंदर कौन कौन से मानसिक दोष हैं, मेरे विचारों के दोष हैं, मेरे अंदर ये सब दोष अंदर पाए जाते हैं। मालूम है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करता है, क्यों नहीं कर रहा? ये उसका मन का दोष है। और जब किसी को मानसिक समस्याएं होती हैं, उसमें ये मन के दोष ही हैं जो ओवर होने लगते हैं या एकदम बिलो हो जाते हैं। एक परमेश्वर ने एक चीज का लेवल बनाया, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका एक टेम्परेचर है, बिल्कुल टेम्परेचर नील बॉडी नहीं होती। टेम्परेचर नील होने का मतलब कि जीवन खत्म। जब तक आपके अंदर शरीर में प्राण होता है, जान होती है, तो आपका एक निश्चित टेम्परेचर होगा। वो ज़्यादा होगा तो भी गड़बड़ है, वो कम होगा तो भी गड़बड़ है। वो एक उसका पैरामीटर है कि आपको इतना टेम्परेचर होना चाहिए, इतनी पल्स होनी चाहिए, ये आपका बीपी होना चाहिए, आपका शुगर लेवल होना चाहिए, आपके जितने भी आप मेडिकल में टेस्ट कराते हैं वो सारे टेस्टेस में वो बैलेंसिंग ही तो चेक की जाती है। उनका घटना बढ़ना ही समस्या है। और
इन्फेक्शन के कारण भी घटता बढ़ता है, डिजीज के कारण भी घटता बढ़ता है, डिफिशियंसी के कारण भी घटता बढ़ता है। तो 3 कारण है हर चीज का बैलेंस बिगड़ने के लिए। लेकिन मानसिक समस्याओं में क्या चीज घटती बढ़ती है जिसके कारण मानसिक दोष प्रकट होते हैं? आपके विचारों और उसके आवेश, विचार से आवेश पैदा होता है जिसे इमोशन आप कहते हैं। आपके अंदर ऐसा विचार आया जिससे आपको खुशी लगी तो आपके अंदर खुशी की लहर आएगी। वो जो खुशी को प्रकट करने वाला जो हार्मोन है वो हार्मोन बढ़ने लगेगा और उससे आपके अंदर प्रसन्नता का एक लक्षण प्रकट होगा, ये खुश है। और अगर आपके अंदर किसी चीज को लेकर दुख, अंदर ऐसा विचार आया जिससे आप दुखी हुए, तो दुख वाला हार्मोन काम करेगा तो वो दुख की इंटेंसिटी को प्रकट करेगा। अगर आपके अंदर क्रोध वाला होगा तो क्रोध का हार्मोन काम करेगा, क्रोध की इंटेंसिटी। तो ये जब बैलेंसिंग आपकी बिगड़ जाती है, यही मानसिक दोष है, यही मानसिक समस्या है, इसको डिसऑर्डर्स बोलते हैं। ये उसको ऑर्डर में कैसे लाया जाएगा, इसका मेडिसिन नहीं काम करती है। मेडिसिन आपके शारीरिक पार्ट को ट्रीट करती है। आपका जो मानसिक पार्ट है, विचारधारा, वहां पर परमेश्वर के वचन के बिना कोई दूसरी चीज कभी काम नहीं कर पाई। ये हमेशा याद रखिएगा। और जो लोग परमेश्वर के वचन से परिपक्व हो जाते हैं तो उनको ये लाभ मिलता है कि वो शांत चित्त के होते हैं, उनको समझदार बोला जाता है। एक इसके आगे पढ़े, सर्च मी थॉरली ओ गॉड एंड नो माई हार्ट, यानी मेरे हृदय को जांच। यानी परमेश्वर को वो खुला निमंत्रण कर रहा है कि मेरे हृदय को जांच। यहाँ पे हृदय का मतलब मालूम क्या है? इन दिस कॉन्टेक्स्ट हार्ट मीन्स कि मेरा हृदय ठीक से पंप कर रहा है कि नहीं, ये नहीं है। इसके फिजिकल पार्ट को वो नहीं बोल रहा है, यहां वो इसके स्पिरिचुअल पार्ट को बोल रहा है कि मेरे हृदय के जो विचार है, विचार कहां पैदा होते हैं? हृदय में। मेरे हृदय को जांच कि यहाँ पे कैसे कैसे विचार पैदा होते हैं। जिस तरीके के विचार आपके हृदय में पैदा होते हैं, आप उसी प्रकार के मनुष्य होते हैं। क्रिमिनल लोगों के अंदर क्रिमिनल माइंड होता है। क्रिमिनल माइंड में कौन से विचार पैदा होते हैं? इसको मारना है, इसको ऐसे मारना है, इसके साथ ये करना है, इसके साथ वो, उनके माइंड में चलता रहता है। उनके अंदर वही आइडियाज आते रहते हैं। ये विचार पैदा होना मतलब आइडिया आना। आप बैठे हुए, आपके माइंड में जो आइडिया आ रहा है, वो आइडिया क्यों ऐसा आ रहा है कि इसको इससे बात कर लें, इसको ये बता दें, इससे वो कर दें, इसको वो कर दें। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आपके माइंड में पैदा हो रहा है। और आपके मन में जो चीजें पैदा होती हैं उसको आप तुरंत आउट करते हैं, आप तुरंत उसको प्रकट कर देते हैं कि हमारा तो ये मन कर रहा है। तो आपके अंदर फिजिकल मन काम कर रहा है कि स्पिरिचुअल? परमेश्वर के प्रति तो आपका कोई कभी विचार प्रकट नहीं होता, मन में पैदा नहीं होता क्या आज हम प्रभु का धन्यवाद करें बैठ के? ऐसा कभी होता है? क्यों नहीं होता है? हमारे होता है, हर समय होता है। हम अगर गाड़ी में चल रहे हैं, सफर में हैं, तो हमारे मन में बस एक ही चीज आती है, प्रभु का धन्यवाद कर, क्योंकि अब तू फ्री बैठा है, यहाँ पढ़ सकते नहीं वहां पे। हमारे विचार शुद्ध कैसे रहेंगे? जब मनमाने विचार आएंगे तो विचार कैसे शुद्ध रहेंगे आपके? जो पैदा हो रहे हैं वो सब शारीरिक पैदा हो रहे हैं, खुराफात माइंड में चलता रहता है, इसके साथ ये उधर जाना है, उससे मिलना, हर समय शरीर की क्रिया माइंड में भी चलती रहती है। शरीर अगर स्थिर है तब भी शरीर के अंदर जो माइंड में चल रहा है वो क्या चल रहा है? फिजिकल थॉट्स। इसी को वो कह रहा है कि मेरे हृदय को जांच जी, ट्राई मी। देखिए आया ना, किस चीज के लिए बोल रहा था? मुझे परख कर मेरे विचारों को, परमेश्वर से कह रहा मेरे विचारों को परखिए। परमेश्वर वचन है इन द ओल्ड टेस्टमेंट, इसीलिए लिखा ना नए नियम में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था इन द ओल्ड टेस्टमेंट। इतना बात इन द ओल्ड टेस्टमेंट की गई। तो पुराने नियम में दाऊद परमेश्वर के वचन के लिए ही बोल रहा है, कह रहा है मेरे विचारों को परख। मनुष्य के विचार कौन परखता है? परमेश्वर।
लेकिन परमेश्वर आत्मा भी है और परमेश्वर वचन भी है। कौन सा वाला परमेश्वर आपके विचारों को परखता है? परमेश्वर आत्मा के परमेश्वर वचन? अरे परमेश्वर वचन, जब तक आप वचन में नहीं जाएंगे, आपको पहला रूप परमेश्वर का वचन का है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो इन द बिगिनिंग आरंभ जो हुआ है वो वचन से हुआ। परमेश्वर क्या है? वचन। लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे। लोगों ने परमेश्वर को कैसे जाना? जब परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी, बोल के दी थी, हमने आपको पहले बताया स्टडी में, बोल कर दी थी। परमेश्वर ने शब्द बोले और वो लोग वचन को सुनकर डर गए। तब वो परमेश्वर से निवेदन करने, मूसा से निवेदन करने लगे, तू हमसे बातें किया कर। परमेश्वर ने, हम परमेश्वर को की बातों को सुनकर सह नहीं सकते। तो उनको ये मालूम था ये परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर वचन। तो परमेश्वर वचन से अगर आपके जीवन में उसने जगह नहीं पाई, आपके हृदय में, आपके विचारों में, तो परमेश्वर आत्मा आपको कभी भी काम नहीं करेगा। ये पहला फेज है। ये चीज आपको पुराने नियम से ही सीखनी पड़ेगी। पुराने नियम के कैरेक्टर वचन को कितना महत्व देते थे, और आजकल के मॉडर्न युग के लोग वचन को सबसे ज्यादा निरादर करते हैं। इसको शब्द बोलते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट के वचन को शब्द बोला जाता है। शब्द, शब्द सुना है ना? शब्द ये वर्ड है। वचन, अपने वचन के द्वारा मुझे परख। परमेश्वर का वचन जब कोई व्यक्ति लगातार सुनता है और संपूर्ण मन से सुनता है, ये वचन उनके अंदर जाके उसको घायल करते हैं। पियर्सिंग है, क्योंकि परमेश्वर, ये वचन ये बताता है कि परमेश्वर तुम्हारी सुनता नहीं है। जब तक तुम उसकी नहीं सुनोगे वो तुम्हारी नहीं सुनेगा। परमेश्वर तुम्हारी सुनने लगेगा तब जब तुम परमेश्वर की सुनने लगोगे, लेकिन परमेश्वर तुम्हारी सुनेगा, मानेगा नहीं। मालूम क्यों? जब तुम परमेश्वर की मानोगे तब परमेश्वर तुम्हारी मानेगा। कदम कदम है, जय कदम तुम चलोगे, परमेश्वर तय कदम तुम्हारे साथ चलेगा, और तुमने जहां कदम रोका वहीं परमेश्वर ने रोका। अब आप ये बताइए, आप कदम ताल करनी परमेश्वर के साथ। कदम ताल का मतलब समझते हैं ना? कदम से कदम मिला के, फॉलो द वर्ड। फॉलो द वर्ड में वचन को, वचन के अनुसार चलने का मतलब परमेश्वर के अनुसार चलना। वचन के अनुसार सोचने का मतलब परमेश्वर के अनुसार सोचना। वचन के अनुसार प्रार्थना करने का मतलब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उससे कुछ मांगना। तो पहले तो आपको ये सीखना पड़ेगा परमेश्वर की इच्छा है क्या, क्या चीज नहीं बोलनी है, क्या चीज बोलनी है, कितनी बोलनी है, कितनी नहीं बोलनी है। दिस इज द पार्ट ऑफ लर्निंग। ये सीखने का भाग है। आगे पढ़िए। एंड सी इफ देयर इज एनी विकेड और हर्टफुल वे इन मी। अगर कोई गलत चीज मुझ में है, दुष्टता के विचार हैं और कोई गलत विचार है जो तेरी इच्छा और तेरे वचन के अनुसार नहीं है, उनको मेरे अंदर चेक कीजिए प्रभु। अगर ये वाली प्रार्थना आपने की तो क्या होगा? परमेश्वर कहे तेरे अंदर तो सब कुछ गलत है। अब आप मांग सकते हो उससे, वो सुनेगा ही नहीं। सारी जिंदगी मांग लो, नहीं मिलेगा, रास्ता बंद है ना। वचन यही तो दिखा रहा है कि तुम्हारा रास्ता बंद है, क्योंकि तुम शारीरिक हो और परमेश्वर आत्मा है। वचन परमेश्वर हमको परमेश्वर के विषय का ज्ञान देता है कि परमेश्वर, तुम किसको परमेश्वर मांग रहे हो। अन्य जाति के लोग कहीं किसी को भी ईश्वर मान के वहां सब कुछ मांगते हैं। उनके अंदर वही भावना होती है कि मुझे बस लाठी लग जाएगी, बस प्रभु सुन लेंगे। अब ये अज्ञानता को कैसे दूर किया जाए? वचन बताए ये तुम जो कर रहे हो ना, इससे कुछ होगा नहीं। परमेश्वर ये सब चीजों से प्रसन्न नहीं होता है और वो आपकी ओर आकर्षित नहीं होगा। आप सोच रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम रोएंगे, दहाड़े मारेंगे तो वो आकर्षित ना। वो कहता है ये इसको उर्दू में बोलते हैं जहालत। जहालत का मतलब होता है जाहिल, जहालत उर्दू में।
अज्ञानी की अज्ञानता की जो क्रियाएं हैं उनको, अज्ञानता की क्रियाओं को उर्दू में कहा गया जहालत। आपका व्यवहार कैसा है, आपके विचार कैसे हैं? अज्ञानता के विचार, अज्ञानी मनुष्य और अज्ञानता के विचार, और सोच रहा परमेश्वर इस चीज को, लोग देखते हैं दुनिया के लोग आकर्षित होंगे लेकिन परमेश्वर नहीं होगा। ये चीज कहां से पता चलती? परमेश्वर के वचन से। जी, एंड लीड मी इन द वे, यानी परमेश्वर से ये विनती कर रहा है कि मुझे अनंत जीवन के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। दाऊद के विषय में ये दाऊद बादशाह बोल रहा है, द किंग डेविड। जी, हो गया। इट इज द डिसाइपलशिप ऑफ द माइंड एंड द डिकंस्ट्रक्शन ऑफ द थिंग्स दैट अफिक्स्ड देमसेल्व्स टू इट। यानी ये वाला जो आपने अभी पढ़ा, ये किस चीज को दिखाता है? मनुष्य के माइंड के, जो मनुष्य का माइंड है उसके डिसिप्लिन को दिखाता। आपका माइंड कितना डिसिप्लिन्ड है परमेश्वर के वचन के अनुसार, ये चीज इसमें प्रकट हो रही है। इट इज ये मन का शिष्यत्व है। डिसाइपलशिप मतलब शिष्य, डिसाइपल का मतलब होता है शिष्य। आपका मन परमेश्वर के वचन का शिष्य बना के नहीं। आप शरीर से तो अपने आप को कहते हैं मैं प्रभु का शिष्य हूं, शरीर तो कॉपी करता है, शरीर नकलची है, दूसरों को देखता है वही वो करने लगता है, लोग सोचते हैं भी विश्वासी है। धोखा। आज के जमाने में आपको क्या दिख रहा है? हर आदमी धोखा खा रहा है, धोखा दे भी रहा है, धोखा खा भी रहा है, धोखा दे भी रहा है। वट एवर यू सो यू रीप। कहा गया जो तुम बोगे वो तुम काटोगे। अगर आप धोखा, आपका मन आपको धोखा दे रहा है और आप वही चीज दूसरे को सिखा रहे हैं कि ऐसे करा करो, ऐसे करा करो, तो दूसरा व्यक्ति, एक तो उसका मन धोखेबाज, दूसरा आपकी शिक्षा उसको मिल रही वो भी धोखा, तो उसके पास डबल धोखा। तो जो बोगे तो आप दूसरे को, आपका मन आपको धोखा दे रहा है, आप दूसरे को धोखा दे रहे हैं, आपको बदले में क्या मिलेगा? जो बोगे वो काटोगे। तो आपको धोखे से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? अवेयरनेस। धोखे से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? अवेयरनेस का मतलब होता है स्पष्ट जानकारी प्राप्त करना। आपको स्पष्ट जानकारी कहाँ मिलेगी? अपने मन की, अपने विचारों की, अपनी भावनाओं की, अपनी इच्छाओं की। इसकी स्पष्ट जानकारी कि आप कैसे विचार करते हैं, आप कैसे हैं, वास्तव में आप क्या हैं भीतरी मनुष्य में, इसकी स्पष्ट जानकारी आपको किस पुस्तक में मिलेगी? वो पुस्तक लाके मेरे सामने रखो। और ये वो पुस्तक है जो आपके अंदर का पूरा एक्सरे करके आपके सामने रख रही है। और सब लोग एक दूसरे के व्यवहार को देख रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कैसा व्यवहार कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन वो गलत व्यवहार कर रहा है, आप उस चीज को, उसको करेक्ट करो। करेक्शन तुरंत होना चाहिए। करेक्शन में कभी भी आपको मुरव्वत नहीं होनी चाहिए। अपने आप को करेक्ट करने में आप एकदम सब नंबर 1 पे अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आप को खुद को करेक्ट करने के लिए हमेशा तैयार है। जब आपको कहीं से लगे कि ये गलत आपने किया है, रियलाइज एंड रिपेंट। उस चीज को रियलाइज करें कि हाँ मेरे से गलती हुई है, मान लेना, और उसको रिपेंट, उस चीज से मुड़ जाना कि अब दोबारा नहीं करेंगे। गलती होगी। रोज आप ऑफिस में जाइए और रोज आप कहिए मुझसे गलती हो रही, दिन में 10 बार कहिए मुझसे गलती हो रही। बर्दाश्त करेगा? कितने दिन काम पे रखेगा? 2 दिन से ज्यादा आप कहीं टिक नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी टेंडेंसी है गलत करना और फिर क्षमा मांगना। क्या ऐसा किसी पुस्तक में लिखा है रोज जाके गलती करो, नुकसान करो? आप ये सोच लीजिए, अगर आप डायमंड को वो बना रहे, नग बना रहे, हीरे को तराश रहे, बहुत हल्का लगेगा सुनने में, हीरा तराशना और अपने बच्चे की जिंदगी को तराशना, दोनों एक ही काम है। एक ही काम है, दोनों का कार्य करने का जो वो है ना, वो एक ही है। हीरे को ताकत से बिल्कुल भी नहीं तराशा जाता है। हीरे को तराशने का काम सावधानी पूर्वक किया जाता है। क्यों? बताइए क्यों? वचन को, बाइबल को पढ़ने से आपको मिलेगा कुछ नहीं। पक्की बात बता रहे हैं। शारीरिक मन धोखा देता, मैंने बाइबल पढ़ ली,
और सारे लोग बाइबल केवल पढ़ ही रहे हैं, उनके एक बूंद अंदर नहीं जाता, क्योंकि उसको उसका अर्थ उनको मिलता ही नहीं। वचन जो लिखे हुए हैं ये शब्द है, इन शब्दों के अंदर कुछ रखा हुआ है। जब तक तुम इन शब्दों को चबाओगे नहीं, दांत से आप जब खाना चबाते हैं तभी हजम होता है ना, तो वचन को चबाने का मतलब क्या है? इस पर रीजनिंग करना माइंड में, इस पे विचार, ये आपके विचारों में घूमे कि प्रभु ऐसा क्यों कह रहा है, ये वचन ऐसा क्यों कह रहा है। जब तक घूमे, जब तक उसके अंदर का असली तत्व आपको ना मिले, अच्छा इसलिए प्रभु ये कहता है, इसी को लाइट बोलते हैं। यही तत्व है, यही अन्न है, आत्मिक अन्न, और यही स्ट्रॉन्ग फूड है आत्मिक, जो लोगों को नहीं मिलता। शारीरिक मनुष्य ऐसी क्रिया नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मन शरीर पे फिक्स है। शारीरिक मन जो है वो शरीर की बातों में मन लगा रहता है, फिक्स है वहां पे, वहां से हटेगा नहीं। आप थोड़ी देर के लिए वचन में आएंगे, उसके बाद आप बड़ी जल्दी उबने लगेंगे, अरे कहाँ यार, जल्दी खत्म करें, जल्दी मेरा टाइम हो रहा, मुझे जाना है, हर समय घड़ी देखना, अरे ये जल्दी। और आप उसके बाद देखिए 1 घंटा बात करेंगे, उस समय टाइम नहीं हो रहा, वचन से जल्दी बंद करिए। ये टेंडेंसीज है। आपको लगेगा कि आप जो कर रहे हैं कोई समझ नहीं रहा है। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं ना, आपका एक एक मनोभाव यहां पर चेक हो जाता है। एक एक मनोभाव बहुत तेज चेक होता है, एकदम एक्सरे की मशीन में आप कोई चीज डालिए, उस पार निकलेगी, तो उसके सारी चीजें यहां पर क्लियर हो जाएंगी कि क्या क्या है, स्क्रीन में सब बताएगा। वैसे ही है यहां। इसलिए सावधान, परमेश्वर की उपस्थिति जहां होती है वहां पर बहुत सावधानी। इसीलिए लिखा हुआ है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो वहां सावधानी से चलना, बोलने में उतावली मत करना। ये डिसिप्लिन बताया गया। आपके अंदर तो भावना भरी हुई है, पट 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 बोलने लगते हैं, बोलने में उतावली मत करना, यानी फट 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 कुछ मत बोलना जो यहाँ धरा हुआ वो फौरन बाहर निकल आए। वहां पे संयम रखना, धीरज रखना। परमेश्वर के आगे फट से बोल देना। जब हम किसी से बोलते हैं कि ये चीज, तो सब हाथ उठा देते हैं, हाँ धर्मी सब बनने को तैयार है, विश्वासी सब बनने को तैयार है, लेकिन परखने के बाद कमी बता दो तो नाराज हो जाते हैं। ये क्यों बता? आपने सबके सामने बोला है, आपने सबके सामने अंगीकार किया, तो हमने सबके सामने कमी भी दिखा दी। जी, ये आपके माइंड की स्थिति यहां पर मुझे यहाँ पे दाऊद जिस प्रकार की प्रार्थना कर रहा है, क्या कभी आपने इसकी ये मन का शिष्यत्व है और वस्तुओं का विखंडन ही इससे जुड़ गया है। ये एक कठिन कार्य है जो यीशु में उद्धार प्राप्त करने के सरल कार्य के बाद होता है। यानी उद्धार प्राप्त करना सबसे सरल काम है, ये बताया। और वास्तव में हमने आपसे पहले, हमारा शुरू से ये पॉइंट रेज है कि उद्धार सब पा जाता है, कोई एक्शन नहीं है, फट से हो जाता है। आपने अंगीकार कर दिया, मैं प्रभु यीशु मसीह आपको ग्रहण करता हूं, लेकिन उसके बाद आप बोल के भूल गए, प्रभु एकदम मजाक नहीं करता, हर समय सीरियस रहता है। आप तो रात गई और बात गई, दूसरे दिन फिर आप उसी क्रिया में लगे। लेकिन उसके बाद की जो कठिन क्रिया है वो यही है, रिन्यूअल ऑफ माइंड, रिपेंटेंस एंड रिन्यूअल। मन का गलत बातों से मुड़ना और परमेश्वर के वचन के अनुसार जो उचित है उसको ग्रहण करना और इसी में लगे रहना हर समय। तो आपके माइंड को परमेश्वर के वचन में जाकर बिजी हो जाना है। और आप संसार में एक्टिव हैं, आप सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, आप फिजिकल वर्ल्ड में एक्टिव हैं, तो आपके लिए तो बहुत कठिन चीज है। लोहे के चने चबाना हो गया, कहां कर पाएंगे? लगभग इम्पॉसिबल। हम लगभग इम्पॉसिबल इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को संसार से कट ऑफ करना पड़ेगा, उन एक्टिविटीज से अपने आप को कट ऑफ करके तब कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप नहीं कर सकते। यह है इसमें हमारा उद्धार हमें बचाता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमें उद्धार देता है, यानी हमें बचाता है और हमें फिर से
नया बनाता है। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय का 17 पद पढ़िए, हमारा उद्धार हमें बचाता और हमें फिर से नया बनाता है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नया बनाया गया है या बनाया जा रहा है। अगर आप मसीह में हैं तो आपके जीवन में पुराने विचार, पुरानी हरकतें, पुराने स्वभाव को निकलना होगा और परमेश्वर के वचन के अनुसार और पवित्र आत्मा के अनुसार नया स्वभाव और नए विचार और नई चीजें आपके अंदर बढ़नी है। और आप अगर 5 साल लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में, वचन में, पवित्र आत्मा के निर्देशों में बने रहेंगे तो 5 साल बाद आपका मन काफी परिवर्तित हो जाएगा, काफी आपका जीवन बदल जाएगा, आपके विचारधारा बदल जाएगी, आपके सोचने का नजरिया बदल जाएगा, आपके बोलने का नजरिया बदल जाएगा, जीवन जीने का नजरिया बदल जाएगा। आपके अंदर अगर यही ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब आप अभी भी सेम पोजीशन पे हैं, हरकत नहीं हुई। जब कोई व्यक्ति पेड़ पौधे बोने का काम करता है, जो शौकीन होते हैं, वो जब बीज डालते हैं, बीज तो अंदर चला गया मिट्टी में, कुछ पता नहीं चल रहा है। जब वो किल्ला निकलता है तब से उस व्यक्ति का ध्यान उस पे होता है कि ये मुरझाने ना पाए, और वो मुरझाने ना पाए इसी के लिए उसकी सुरक्षा भी करता है, उसकी केयर करता है और उसको खाद पानी, उसमें कोई दूसरा और पेड़ उग के उसको रोके ना, झाड़ी ना उगे, ये सारी चीजें, निराई गुड़ाई, ये सब करता है। ये केयरिंग है। ऐसे ही आत्मिक जीवन में है। बॉर्न अगेन होने के बाद आपकी केयर अगर नहीं हुई तो उग के मुरझा के खत्म हो जाएगा। तो बॉर्न अगेन होने के बाद आप गए वापस। तो बॉर्न अगेन होना बहुत सरल है, ये परमेश्वर का काम है और ये बहुत आसानी से हो जाता है। उसके बाद जो पालन पोषण, अब आप फिजिकल में ले लीजिए, एक संतान उत्पन्न होना बहुत सरल काम, स्वाभाविक प्रक्रिया, लेकिन संतान का पालन पोषण सारी जिंदगी उसमें आपकी लग जाएगी। और ये हीरा तराशने वाला काम हमने बताया ना, बच्चे को आपको हर कदम पे कैसे, किस मसले में कैसे उसको आपको शिक्षित होते हुए और शिक्षा में उसको मार्गदर्शन में बना रहे, संसार की बातों में ना भटके, संसार की आदतें ना, सांसारिक लोगों की आदतें ना हो, गलत बच्चों के साथ संगति ना करे, इन सब चीजों, ये क्या है? यही तो पालन। और कठिन क्या है? उत्पन्न करना, संतान उत्पन्न करना है या पालन पोषण करना? बस ये वाला पार्ट स्पिरिचुअल में फेल, ये वाला पार्ट। और लोग पालन पोषण, उनका आत्मिक पालन पोषण अगर ढंग से नहीं हुआ तो वो आत्मिक बच्चे नहीं बनेंगे, वो रिलीजियस बन जाएंगे। उनको कुछ चीजें सिखा दो, जैसे नर्सरी के बच्चों को पोएम सिखा दी, कोई भी आ रहा, बेटा पोएम सुना दो, बेटा ABCD सुना दो, बेटा 1 2 3 सुना दो। अब उसने सुनाया तो जो गेस्ट था उसने कहा वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन 20 साल का हो जाए, उसके बाद आपके घर में कोई आए, ये मेरा बेटा है, बेटा पोएम सुना दो, तो कैसा लगेगा? तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप कहते हैं इनसे पूछिए सोशल मीडिया में क्या क्या चल रहा, भी बताएगा। यही रह गए हैं, यही संस्कार दिए, यही आपने अपने बच्चे को, जो आप कर रहे हैं वही आपका बच्चा कॉपी कर रहा है। और बड़ा होने के बाद वही चीजें बच्चे के द्वारा रिवील हो रही। इस घर में क्या होता है? आपके घर में अगर तोता है, तोता इस बात को प्रकट कर देगा कि इस घर में गाली होती कि नहीं होती। जिस घर का तोता गाली दे रहा है, इसका मतलब उस घर में गाली बकी जाती है। और जिस घर का तोता गाली नहीं दे रहा है, इसका मतलब इस घर में गाली का प्रयोग, मालूम क्यों? हम आपसे क्यों बोल रहे हैं? तोता जो बोलो वो रिपीट करता है, आप जो बोलेंगे वही रिपीट करेगा। ऐसे ही आपके बच्चे जो आप कर रहे हैं ना, उसी को रिवील कर रहे हैं। तो आप जो जीवन जी रहे हैं, आपके जीवन की शैली जो है वो आपके बच्चों से प्रकट हो रही है। तो आप जड़ है और बच्चा फल है। जड़ तो दिखती नहीं, फल तो दिख रहा है ना। फल से क्या पता चल रहा है कि जड़ कैसी है ना? यीशु मसीह ने यही बोला था, हर पेड़ फल से पहचाना जाएगा, हर विश्वासी फल से पहचाना जाएगा। फल क्या है? पवित्र आत्मा के फल। अगर वो फल नहीं दिख रहे हैं तो इसका मतलब जड़ पुरानी है। अभी पुराना मन, पुराना विचार, पुराना जीवन, पुराना स्वभाव, सब कुछ वैसे ही है, इतना सभी अंतर नहीं। केयर, पालन पोषण, ये वही हीरे को तराशना। आपको अगर कोई हीरा तराशने में बैठा दे
अनट्रेंड हो तो क्या होगा? इमेजिन कीजिए कितने का नुकसान होगा एक नग में? नहीं तो कितने का, लगभग कितने का नुकसान होगा? एक मिनिमम असेसमेंट बताइए। व्हाट इज द मिनिमम असेसमेंट? नहीं तो व्हाट इज द मिनिमम असेसमेंट कि आपने अगर एक छोटे से हीरे को तराशने में गड़बड़ी की तो मालिक का कितना का नुकसान होगा? कम से कम लाखों में, मान लीजिए लाखों में होगा। और आप उसके बाद कह दीजिए सॉरी, उसका मन क्या कर रहा होगा? उसका मन क्या कर रहा होगा? सॉरी उसको बहुत भारी पड़ रहा होगा, ये लाखों रुपए का सॉरी। और दूसरे दिन गए फिर वही किया, तो दूसरे दिन फिर लाखों का नुकसान किया, फिर कह दिया सॉरी। तो क्या ये जायज है? कानूनी दृष्टिकोण से जायज है? इसीलिए अनट्रेंड लोगों को काम पे रखे, जो लोग रखते हैं ना, वो दूसरे दिन उन्हें भगा देते हैं। इसलिए क्योंकि उनको काम ढंग से नहीं आता है और काम में चाहिए स्पीड, प्रोडक्शन निकलता है। आपके पास लोड होता है, आपके पास प्रेशर होता है उस काम को स्पीड से निकालने के लिए। अब आप ये बताइए वो कैसे, वो आपसे स्पीड भी नहीं मिल रही, क्वालिटी भी नहीं मिल रही, आपसे कैसे काम करा ले? ये जो अनट्रेंड टाइप के जो, ये एक्चुअली ये माइंड है। आप जो भी ट्रेनिंग करते हैं वो आप शरीर की ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, उसमें शरीर का कोई काम नहीं। द ट्रेनिंग ऑफ योर माइंड। डॉक्टर मीन्स एवरी डॉक्टर प्रैक्टिसेस, हर डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है ट्रेनिंग करने के बाद। ट्रेनिंग जो है वो ट्रेनिंग उसका डॉक्टर माइंड बनाती है। अब एक साधारण मनुष्य का एक ट्रेनिंग करने के बाद, अध्ययन करने के बाद, मेडिकल लाइन का अध्ययन करने के बाद, उसमें तमाम छोटे बड़े रिसर्च करने के बाद वो एक डॉक्टर तैयार हुआ। लेकिन वो डॉक्टर अभी एक्सपर्ट इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तो उसने ट्रेनिंग करी है। ही हैज द माइंड ऑफ डॉक्टर। उसके पास डॉक्टर का माइंड तो है लेकिन अनुभव कुछ नहीं है। और ऐसे डॉक्टर के पास जिसने कभी किसी का इलाज नहीं किया लेकिन ट्रेनिंग कर ली है, MBBS की डिग्री पा ली है, तो उसके पास डॉक्टर का माइंड तो है, लेकिन क्या वो सही इलाज कर जाएगा एक बार में? हैं? तो उसको ट्रेनिंग करने के बाद प्रैक्टिस के लिए किसी सीनियर डॉक्टर के अंडर में उसका चेला बनना पड़ेगा। जब उसके अंडर में चेला बनेगा तो वहां पर वो उसकी डीलिंग को देखेगा कि कैसे वो पेशेंट्स को डील करते हैं। और कितने समय तक ये चलेगा? जब तक वो इस चीज में परिपक्व ना हो जाए कि वो अकेले लोगों का ट्रीटमेंट कर ले। इसमें डिसर्नमेंट्स होते हैं, बीमारी को परखना है और प्लस उनके पास जो माइंड में जो नॉलेज है, मेडिकल नॉलेज, उसके अकॉर्डिंग परखना है। ये नहीं कि हम तो अपने मन से परख रहे हैं, मुझे तो लग रहा है ये खांस रहा है, इसको कुत्ता खांसी हो गई। मन से थोड़ी ना होता है। जाओ शहद चाट लेना गुड़ के साथ। वो डॉक्टर है, वो ये सब बातें करने के लिए वहां नहीं बैठा है, उसने इस चीज की पढ़ाई नहीं की है। वो एक बहुत भयानक प्रशिक्षण से आ रहा है, लेकिन जब प्रशिक्षण से बाहर निकलता फिर भी वो डॉक्टर नहीं है। डिग्री तो ले ली है, गुड फॉर नथिंग। वो डिग्री उसके किसी काम की नहीं है जब तक वो किसी का चेला नहीं बनता। ऐसे ही आप लॉ में ले लीजिए, वकालत पढ़ लीजिए, LLB किया है, किसी का पहले LLB करके निकले वो फ्रेशर, उसी को एक मुकदमा दे दीजिए क्रिमिनल वाला, अपना खास मुकदमा, और कहिए ईश्वर है, ईश्वर तो संभालेगा। ईश्वर ने आपको बुद्धि भी दी है, समझ भी दी है, तो आपको इसका भी प्रयोग करना चाहिए कि नहीं? कि अंधविश्वासी होना चाहिए? हैं? एक्सपर्ट ढूंढो। जब आपकी बारी आती तो एक्सपर्ट चाहिए, और दूसरे की अरे वो वकील साहब के पास चले तो तुम्हारा काम हो जाएगा। नकल से पास है कि अकल से पास, पता ही नहीं। वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, इसकी डिग्री आपके किसी काम की नहीं है जब तक आपका माइंड ऑपरेट ना करने लगे। कहने का मतलब ये है। ऐसे ही परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग जब तक आपका माइंड ऑपरेट ना होने लगे, आप नई सृष्टि नहीं है। धोखा मत खाना, आपका मन आपको धोखा देगा। तुम तो दुआ करते हो, तुम वचन पढ़ते हो, ये सब धोखा है। परमेश्वर इन चीजों को रिवील करता अपने वचन से। इसीलिए हमारा उद्धार हमें बचाता है और हमें फिर से नया बनाता है। 2 कुरिन्थियों 5:17 में यही लिखा है कि जो कोई
मसीह में, वो नई सृष्टि है। महान आदेश यानी हमारे लिए जो हाई कमीशन है, ग्रेट कमीशन बोलते हैं, ग्रेट कॉलिंग बोलते हैं, महान आदेश हमारे मिशन को स्थापित करता है। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय का 16 से 20 पद पढ़े। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उस पहाड़ पे गए जो यीशु मसीह ने उन्हें बताया था, और उस पहाड़ पे ये यीशु मसीह के स्वर्गारोहण से पहले का सीन है, और उन्होंने वहां पर यीशु मसीह का दर्शन पाया जी, और प्रणाम किया। पर किसी को संदेह हुआ कि अरे पता नहीं ये भूत तो नहीं है। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को, क्या बोला था हाई कमीशन यानी महान आज्ञा क्या थी कि तुम जाओ लोगों को खूब भजन कीर्तन करवाओ, सत्संग करो। क्या बोला था? अब जब तक हम परफेक्ट चेले नहीं होंगे, जो काम बोला गया है वो जब हम जैसे जब तक परफेक्ट नहीं होंगे, हम उसके पक्के चेले नहीं होंगे, क्या कोई मेरा चेला बनेगा? है कोई मेरे अनुसार मेरी सुनेगा, मेरी मानेगा? पहले तो हमें इस योग्य बनना है। यीशु मसीह अपने चुने हुए चेलों से ये बात बोल रहा था। इसको जब लोग पढ़ते ना, तो इसको अपने आप को फिट कर लेते। उसने हमसे कहा है, अरे तुमसे कहां कहा है? जिन्होंने आज्ञा मानी थी उसी जगह पे गए थे, उसके दर्शन पाए थे, उनसे कहा है, सबसे नहीं कहा है जी। और उन्हें देखो, सारी जाति के लोगों को क्या बनाओ? डिसाइपल्स ऑफ जीसस। और फिर क्या करो? उन्हें, जो चेले बने, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, ये वाला बपतिस्मा लोग कभी नहीं बोलते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यीशु मसीह ने कहा था पानी से बपतिस्मा दो। किससे बपतिस्मा देने को बोला था? पिता का प्रेम। तो जब तक आप बॉर्न अगेन नहीं होंगे, पिता का प्रेम आपके जीवन में नहीं मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, जब आप बॉर्न अगेन होते, दिस इज द बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ये प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से आपको नया जन्म प्राप्त हुआ, और पवित्र आत्मा की सहभागिता से आप इसमें बढ़ते हैं। तो ये 3 चीजें हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा में। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों में कॉमन क्या है? आप लिखिए, पिता परमात्मा, आत्मा और पवित्र आत्मा, तीनों में कॉमन क्या है? आत्मा। तो ये आत्मा का बपतिस्मा है। आत्मा के बपतिस्मे में भी 3 बपतिस्मे हैं। पिता का प्रेम, तो यानी प्रेम में, पिता के प्रेम में डूब जाना। बैप्टिज्म का मतलब होता है टू इमर्स, है ना? इमर्स। रिन्यूइंग ऑफ माइंड का मतलब है परमेश्वर के वचन और आत्मा में पूरी तरीके से डूब जाना। और इसका और हम रिफाइंड करते हैं, जब इसको और फाइन ट्यून करते हैं, पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता में डूब जा। दिस इज व्हाट द बैप्टिज्म मीन्स। इसीलिए उसने कहा था मन फिराओ और बपतिस्मा लो तो तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा। बिल्कुल सही बोला था। मन फिराते जाओगे, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर बढ़ता जाएगा। मन फिराते, ये रिन्यूइंग ऑफ माइंड एंड रिपेंटेंस, ये बहुत हैंड टू हैंड चलेंगे, साथ साथ चलेंगे। अगर आपने मन नहीं फिराया तो शुरुआत ही नहीं होगी पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की। सारी जिंदगी आप प्रार्थना करते रहो, सारी जिंदगी भजन कीर्तन करते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। बहुत स्पष्ट चीजें बता रहे हैं आपको, और एकदम स्पष्ट, ताकि कभी ये कोई ना कहे कि आपने हमको भ्रमित किया। ट्रुथ इज ट्रुथ, और वचन के अनुसार है। 20 पद तक हो गया। और उन्हें सब बातें जिन्हें तुम चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक
तो यीशु मसीह अपने चेलों के साथ साथ इस काम को देख रहा था। यीशु मसीह का काम कोई अकेले नहीं कर सकता है। जो हिडन साइड है वो जीसस क्राइस्ट रहेगा, और अगर जीसस क्राइस्ट हमारे साथ ना हो तो हम उसका काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें क्या पता कहाँ क्या है। हम तो रोज गलती करेंगे, सॉरी बोलेंगे, क्या करे हटो, तुम तो रोज सॉरी कर करके हमारा नुकसान करे, हटो। अनट्रेन्ड आदमी किसी भी काम में पसंद नहीं किया जाता है। वो तो बहुत जल्दी से वो बोल देगा। आपको लगता है कि हमने गलती मान तो ली है, लेकिन ये भी तो देखो तुम यार दिन में कितना नुकसान कर रहे हो, सॉरी बोल के टाल दे रहे हो। ये तो गलती तुम नुकसान वाली कर रहे हो। तो वो काम करना बंद कर दो जिससे सामने वाले का नुकसान हो। तुम उसको सॉरी बोलोगे, सॉरी उसको पचेगा नहीं। इसलिए आपको वचन के अनुसार अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। और इसीलिए यहां लिखा है इसके बाद, लेकिन ये हमारे दिमाग का नवीनीकरण है जो हमें बदलता है। देखिए, परमेश्वर के उद्धार क्या, हमारा उद्धार हमें बचाता है और फिर से नया बनाता है। दूसरा, कुरिन्थियों 5:17 में लिखा, महान आदेश हमारे मिशन को स्थापित करता है, मत्ती 28:16 से 20। लेकिन ये हमारे दिमाग का नवीनीकरण है जो हमें बदलता है। रोमियो की पत्री 12 पद, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। अब ये शुरू हुआ होगा अगर आप बॉर्न अगेन हुए हैं और आप सही जगह पालन पोषण हो रहा, नया बनना शुरू किया है, तो एक दिन नए बनेंगे, तो आप धीरे धीरे नया बनने लगेंगे। तो आपके चाल चलन से वो ये नयापन रिवील होगा कि नहीं होगा? होगा ना। और अगर नहीं हो रहा है तो आप 10 साल से आ रहे हैं और वैसी के वैसे ही हैं, इसका मतलब आप वो भूमि है जो वर्षा का पानी पी पी के ठोस होती जा रही है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वचन सुन सुन के हम सुन पड़ते, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आता, सुन लेते बस बैठ के। ऐसे लोग हैं जी, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा, तुम्हें अनुभव से पता चल जाना है कि ये काम परमेश्वर नहीं पसंद करता, हमारा ये विचार वो नहीं पसंद करता, हमारी ये आदत वो नहीं पसंद करता। आपको अपने अंदर महसूस होना चाहिए दिस इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। अगर आप कहते हैं ना मैं बहुत मन से सुन रहा हूं, आपको परीक्षा हो रही है, वो दाऊद ने कहा था मुझे परख, वचन ही आपको परखेगा कि आप कितने मन से सुन रहे हैं और उस सुने का असर क्या हुआ आपके अंदर। बीज परमेश्वर का वचन है, आपके अंदर बीज गया, फल क्यों नहीं आया? यीशु मसीह ने बिल्कुल सही दृष्टांत सुनाया था। मार्ग के किनारे बीज तो पड़ा जमीन में, लेकिन वो अंदर नहीं गया क्योंकि भूमि सख्त थी। हार्ड हृदय वाले लोगों के अंदर उसका काम नहीं होगा, तो ठस। और दूसरे होते हैं पथरीली भूमि वाले। पथरीली भूमि में भी बीज तो अंदर गया, तुरंत उगाया, जड़ ना होने के कारण धूप निकली, सूख गया, मर गया। ऐसे लोग वचन आपके अंदर बेकार हो रहा है। तीसरी वो है झाड़ियों में के, वचन तो गया, वचन बढ़ा भी, लेकिन झाड़ी मालूम क्या है? संसार की चिंता, धन का धोखा। आप सांसारिक जीवन में इतना ज्यादा ये वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, इनकम नहीं है, काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, इन चीजों ने आपको वचन को दबा दिया, फल नहीं आएगा। चौथा है अच्छी भूमि पर के वे लोग हैं जो वचन को सुनते हो अपने मन में सेव कर लेते हैं, बना रहता है, ये नहीं कि वो डिलीट हो गया। आप ये वचन स्क्रॉल करने वाली चीज नहीं, जैसे आप मोबाइल में देखते हैं ना लोग ऐसे ऐसे सब वीडियोस स्क्रॉल करते हैं, इनका थोड़ा थोड़ा सबका सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा ये जैसे चूज कर रहे हैं, ये पूरे समय चलता रहता है, लेकिन आपके अंदर वो सेव नहीं होता। ये देखा और वो हटाया, ये देखा वो हटाया, ऐसे ही कर रहे हैं ना वचन को, बाइबल पलटते रहते पन्ने जी। जैसा कि हम अपनी सोच और व्यवहार के पैटर्न को नया रूप देने के लिए काम करते हैं, हमें अपने आप के अपरिशोषित पापी भागों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। जिस तरह से हमने अपने पाप को समझा और पश्चाताप किया, हम अपने जीवन भर पश्चाताप की इस लय को जारी रखते हैं।
ये आपको सारी जिंदगी ये लय बना के चलना पड़ेगा कि वचन को रोज आप प्राप्त कीजिए और उसको स्क्रीनिंग है, देखिए कि उसके अनुसार क्या चीज आपके अंदर गलत है और रिस्पॉन्ड कीजिए। ये मैंने अपने अंदर पकड़ लिया, वचन सुना और हमने ये पकड़ लिया कि ये कमी है मेरे विचार में, ये नहीं होनी चाहिए। आपके जीवन में उसका लाभ मिलेगा। हमें अपने आप के पश्चाताप किया, हम अपने जीवन भर पश्चाताप की इस लय को जारी रखते हैं क्योंकि हम अपनी पतित मानवता के उन पहलुओं का सामना करते हैं जो अभी भी हमसे चिपके हुए हैं। हमारे साथ मानव के वो कुछ ऐसे पहलू हैं हमारे अंदर, मन में वो चिपके हुए हैं हमारी इच्छा भावना में, वो हमको वचन के अनुसार बढ़ने से रोकेंगे, खींचेंगे पीछे। आपको इस लय को बनाए रखने के लिए कि वचन के अनुसार मन फिराते जाना, तो आप नए होते जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, सब बातों में आपको धन्य कहते हैं, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी योजना को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, उसका वेलकम करते हैं, आदर करते हैं और प्रभु आपके वचनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा पवित्र आत्मा हमारे भीतरी मनुष्यत्व को नया बनाने का काम करता है और जो नए बन जाते हैं उनको इसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा संतुलित रखने का काम करता है। इसलिए प्रभु आपका वचन और पवित्र आत्मा हमारे जीवन की आखिरी सांस तक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो आत्मिक चीजें हैं और जो आपकी ओर से प्रोवाइडेड है। हम सब बातों में आपको धन्य कहते हैं और धन्यवाद के साथ आपसे ये कहना चाहते हैं कि आज के युग में प्रभु जितने लोग वास्तव में यीशु मसीह पर विश्वास लाए हैं, वास्तव में उन्होंने उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है और वास्तव में वो नए सिरे से उत्पन्न हो गए, उनके अंदर आत्मिक जन्म हुआ है, उनका आत्मिक जन्म हो गया है। प्रभु वास्तविक रूप में उनके जीवन में ये कार्य पूरी तरीके से हो और संपूर्ण हो और उनका नया जीवन मसीह की महिमा में प्रकट हो, ताकि सारी महिमा परमेश्वर आपको मिले, क्योंकि सब कुछ के करने वाले आप हैं। ये आपकी योजना है और चाहते प्रभु आपकी योजना हर सच्चे विश्वासी के जीवन के द्वारा प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।